सोचा एक बार जाके देखता तो हूँ और रैशेस जैसे लग रहे, क्यों इतनी खुजली क्यों हो रही हूँ मुंह में। वो उठ के गया आईने के सामने गया है, जैसी अपनी लाइट ऑन करके अपना चेहरा देखा। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने विपिन नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनने के बाद आप लोग रात के समय गलती से भी किसी भी रेलवे ट्रैक के आसपास नहीं जाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को विपिन का मुझे लाइफस्टाइल, वो कौन है, ये सब कुछ समझाना पड़ेगा। दरअसल विपिन अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहकर बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। अभी अभी 10th के एग्ज़ाम्स और रिजल्ट्स वगैरह सब आ गए थे, कंप्लीट हो गए थे। और रिज़ल्ट की बात करें तो अच्छे परसेंट मिल गए थे। अच्छे परसेंट मिले थे तो कुछ ही दिन पहले इसके परिवार वालों ने इसको स्कूटी गिफ्ट किए थे, एक गेमिंग पीसी भी दिलवा दिए थे कि चल भाई 10th तक बहुत पढ़ाई कर लिया, अभी लाइफ को थोड़ा सा आराम से, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। जहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा माइंड को फ्रेश रखना भी है, ये सोचकर चलो दिलवा दिए। अब विपिन भी अपनी लाइफ में बढ़िया से मशगूल हो गया। 11 शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे और ये मतलब बढ़िया से पढ़ाई भी करता था। फिर इसका शौक था डांसिंग करना, इसका शौक था सिंगिंग करना, तो गिटार बजाने में भी ये इन्वॉल्व हो गया था। ये गेमिंग भी खेलता था और स्कूटी उठाकर अपने दोस्तों के घर शाम के टाइम मिलने जुलने भी जाता था। मतलब जैसे कि एक आम जिंदगी होती है एक साधारण से लड़के की, उस प्रकार से ये जी रहा था। एक दिन की बात है, इसके दोस्त ने इसको फ़ोन किया और बोला कि भाई मार्केट में बढ़िया बढ़िया तरह के गेम्स आए और मेरे पास आ गए, अगर तुझे चाहिए तो पेन ड्राइव लेके आ जा और तुझे ऐसे ऐसे गेम्स दूंगा ना कि मतलब तू ज़िंदगी भर तक मेरा नाम लेगा। ये बड़ा खुश हो गया। बेचारा नहीं जानता था कि दोस्त के जो फ़ोन आया ना कि गेम लेने के लिए मेरे घर पे आ जा, इस फ़ोन की वजह से इसके जीवन में कैसे उथल पुथल मचने वाली है नहीं जानता था। इसने बोला ठीक है भाई आता हूँ। दोस्त से उसकी बात हुई थी शाम के तकरीबन 5:30 बजे के आसपास। इसने बोला थोड़ा सा मेरा कुछ काम है घर का, मैं निपटा लेता हूँ फिर आता हूँ। लेट नाइट थोड़ा हो जाएगा आने में, 9 साढ़े 9 बज जाएंगे तो कोई तकलीफ तो नहीं है। दोस्त बोलता है अरे भाई तेरे लिए क्या टेंशन है, तू आना बिंदास। इसने अपने घर का कुछ काम निपटाया और अब अपनी स्कूटी स्टार्ट किया। मम्मी पापा से कहा कि मैं दोस्त के घर से आ रहा हूँ थोड़े से काम से, पेन ड्राइव रखा हुआ था जेब में और बढ़ चला। दोस्त के घर पहुँच गया आराम से, कोई टेंशन नहीं थी, बेचारा नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है। दोस्त को दिया पेन ड्राइव और गेम वेम सिलेक्ट किया, गेम्स लिया है, थोड़ी बहुत बातचीत किया, पानी वानी पिया और वहाँ से बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अब घर की तरफ आ रहा था, ये जो रास्ता था ना, इस रास्ते में कहीं तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आता था जो पूरी तरह से सुनसान था, पूरी तरह से। ये रेलवे ट्रैक से लगा हुआ हिस्सा था और यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। अब काफ़ी समय इसने अपने दोस्त के घर पे बिता लिया था और फिर एक्साइटमेंट में भी था। तो जब कोई एक्साइटमेंट में रहता है और पानी वानी ज़्यादा पी लेता है तो उसको क्या आता है पता है ना आप लोगों को, होता है एक्साइटमेंट में अक्सर होता है। तो जब घर की तरफ आ रहा था कि कौन सा गेम होगा यार, मज़ा आएगा खेलने में, ये सारी चीज़ें सोचते सोचते जैसे ही वो उस पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचा, अपने घर के रास्ते वाले उस पॉइंट में जहाँ पर रेलवे ट्रैक था, जो बताया मैंने बिल्कुल सुनसान था, इसने सोचा कि यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे रुक के थोड़ी धार मार लेता हूँ। स्कूटी रोका और रेलवे ट्रैक की तरफ आगे बढ़ गया। मतलब एकदम रेलवे ट्रैक की तरफ नहीं, छोटी बाउंड्री वॉल तो थी वहाँ पे, लेकिन उस बाउंड्री वॉल के इसी तरफ रहकर ये हल्का होने लगा। हल्का होके जब ये वापस अपनी स्कूटी में आया, स्कूटी स्टार्ट करके घर को पहुंचा, तो घर में पहुंचने के बाद इसको ऐसा महसूस हुआ अरे पेन ड्राइव कहाँ है, पेन ड्राइव कहाँ रह गई। ये अपनी स्कूटी के पास गया, तुरंत ही डिक्की खोल के देखा तो डिक्की में भी पेन ड्राइव थी नहीं। इसने सोचा कि पक्का जो मैं हल्का होने के लिए वो रेलवे ट्रैक के पास उतरा था वहां से मेरी जेब वेब से गिर गई है। क्या करूं यार, बहुत सही सही गेम दिया था उसने, अब दे दिया एक बार, दूसरी बार देगा कि नहीं देगा, और मेरी पेन ड्राइव है वो, उसमें कुछ और भी चीज़ें थी, लेने जाना पड़ेगा। मम्मी को बोला भागते भागते कि मैं 5 मिनट में आया, मम्मी आप खाना तैयार रखना। इसको भूख लगी हुई थी इसलिए बोला था कि मम्मी खाना तैयार रखना। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहानी इससे आगे जुड़ेगी। अभी अपनी स्कूटी उठाया और पहुँच गया उस रेलवे ट्रैक के उस पॉइंट में जिस पॉइंट में यह हल्का हुआ था। वहाँ पर ढूंढने लगा, मोबाइल की फ्लैश लाइट से बहुत ढूंढा, लेकिन इसको वहां पर वो पेन ड्राइव नहीं मिली। इसका दिमाग खराब हो गया और ये बेहद ज़्यादा सैड हो गया, बहुत ही ज़्यादा,
कि क्या हो गया यार आज, यार हट यार, दिन खराब था क्या आज का। कोई नहीं, अब उसके लिए जान थोड़ी दे देगा एक पेन ड्राइव के लिए। वो अपनी स्कूटी में बैठा और घर की तरफ निकलने लगा। घर का जो एरिया था वो आने से लगभग 2 मिनट पहले इसको पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी महसूस हुई, एक अजीब सी झंझनाहट। इसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये कुछ अजीब था। लेकिन कोई नहीं, अब वो घर आ गया। लेकिन जैसे वो घर के अंदर घुसा तो उसका सर बहुत बुरी तरह से चकराने लगा। मम्मी ने बोली खाना लगा दी हूँ तो कितनी बार आ रहा जा रहा है भाई, क्या हो गया, तू खाना खा ले अभी। इसने बोला नहीं मम्मी भूख नहीं है। मम्मी हैरान हुई और तुरंत बोली कि भाई अभी निकलने से पहले तूने बोला था कि बहुत भूख लगी है, खाना निकाल के रखो, 5 मिनट में आया, और तू वैसे ही अब थोड़ी देर बाद आया, तुझे तो और भूख लग जानी चाहिए थी, अब कैसा बोल रहा है भूख नहीं लगी, कुछ खा के आया है क्या। ये बोलता है नहीं मम्मी ज़्यादा बात मत करो, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ये जैसे ही अपने रूम तक सोने के लिए पहुंचा है ना, उतनी देर में इसका जो पूरा शरीर था, पूरा का पूरा शरीर अजीब तरीके से कांपने लगा था, अजीब तरीके से। ये पूरा शॉक रह गया कि ऐसे ऐसे अचानक से ऐसा पूरा ऐसा शरीर क्यों कांप रहा है, अजीब सा। इसको ऐसा लगा कि घर में मम्मी पापा कोई देख लेगा तो टेंशन में आ जाएंगे। ये तुरंत ही कंबल लिया और ओढ़ के सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर पता नहीं चला कि शरीर कब इतना ज़्यादा गर्म पड़ गया, बहुत तेज़ फीवर आ गया और रात बहुत हो गई। इसने सोचा कि यार मम्मी पापा सो गए हैं, डिस्टर्ब करने से कोई मतलब नहीं है, मैं उठ के एक ऐसी कोई दवाई खा लेता हूँ, बुखार वाली दवाई खा लेता हूँ जिससे मुझे आराम मिल जाएगा। ये उठा, दवाई खाया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। 5 मिनट बाद इसे शायद नींद आ गई। नींद आई और फिर अचानक से इसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सर में कोई ऐसा हाथ सहला रहा है। इसको कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मेरी मम्मी ही सहला रही होगी, क्योंकि मम्मी को पता चल गया होगा कि मुझे फीवर है, मेरी नींद खराब ना हो इसलिए मेरे सर में प्यार से ऐसा हाथ चला रही। लेकिन नहीं, जब थोड़ी देर बाद बार बार सहलाने के बाद इसे ऐसा महसूस हुआ कि ये हाथ तो बड़े खुरदुरे से समझ में आ रहे हैं, नाखून लंबे लंबे समझ में आ रहे हैं, और मेरी मम्मी के नाखून लंबे है नहीं। तो इसने तुरंत अपनी आंख खोला, और जैसे इसने अपनी आंख खोला तो क्या पाया, एक औरत सफेद साड़ी में, पूरी डार्क स्किन, पिच ब्लैक स्किन जो होती है, उसकी आंखें इतनी लाल कि क्या बताएं। ऐसे लाल रंग की नहीं थी, लेकिन जब इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है या फिर कोई आंख वाली प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसी लाल होती है, उतनी ज्यादा लाल, और बड़ी अजीब तरीके से इसको देख रही है और स्माइल कर रही है। इसके सर पे भी हाथ चला रही है। ये काफी ज्यादा घबरा गया और चीख के उठा तो वो औरत जो यहां बैठी हुई थी बिल्कुल वो गायब हो गई। इसको ऐसा लगा कि ये बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था यार, बहुत क्रीपी था। लेकिन जब ये उठा ऐसा चीख के, मम्मी पापा को आवाज गई कि नहीं गई मालूम नहीं, उनकी नींद नहीं खुली दूसरे कमरे में, लेकिन जब ये चीख के उठा तो फिर अचानक से महसूस किया कि जो मेरा फेस है ये काफी ज्यादा खुजली कर रहा है, काफी ज्यादा। वो 1 मिनट तक तो फेस में खुजली करता रहा। फिर जब ये खुजली असहनीय हो गई तो उसी कमरे में एक मिरर लगा हुआ था दीवार में। सोचा एक बार जाके देखता तो हूँ, और ऐसे जैसे लग रही क्यों इतनी खुजली क्यों हो रही है मुंह में। वो उठ के गया आईने के सामने गया है, जैसी अपनी लाइट ऑन करके अपना चेहरा देखा, ये कोई और नहीं बल्कि उसी औरत का चेहरा था जो अभी अभी नींद से जागते से ही उसने अपनी आंखों के सामने देखा था। क्योंकि वो तो हो सकता है वहम था, लेकिन ये क्या था, ये किसी भी तरह का वहम नहीं था। ये देखकर बहुत जोर से डर गया, बहुत जोर से चीखा, और वहीं पर बेहोश भागते हुए इसके मम्मी पापा यहां पर पहुंचे। अब जो कुछ भी हुआ वो इसको पता नहीं, इसको बताया इसके मम्मी ने, इसके पापा ने। हुआ ये कि रात के इस वक्त 2-2:30 बज रहे थे, 2-2:30 बजे ये कांड हो गया था। लेकिन पूरी रात ये अपने कमरे में उठ के जोर जोर से कूदता रहा, अपनी आंखें पलटा लिया था और जोर जोर से कूद रहा था, अपने सर को नॉनस्टॉप दीवार में मार रहा था, जिसकी वजह से यहां पे कट आ गया था, मतलब खून बहने लगा था। वो पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़े ढूंढ ढूंढ के खाने की कोशिश कर रहा था। मतलब इसके मम्मी पापा तो देख के ऐसे शॉक रह गए थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो गया था। जैसे तैसे करके ये रात कटी थी। फिर सुबह होते से ही घर पे पेस्टर आए हुए थे। पेस्टर को बुलाए और पेस्टर ने तुरंत इसे देखकर कह दिए कि कल रात को ये कहीं पर गया हुआ था क्या, सुनसान जगह में, अंधेरी जगह में।
मम्मी पापा ने बोले हमको तो नहीं मालूम कहाँ गया था कहाँ नहीं, लेकिन हाँ घर से 2 बार निकला था और बड़ी हड़बड़ाहट में था, कुछ बता नहीं रहा था। पैस्टर ने बोले कि घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। सुबह सुबह घर का शुद्धिकरण हुआ और एक शुद्ध जल की बोतल, अब वो पता नहीं उसमें क्या था, लेकिन वो बोतल उन्होंने दी इसके परिवार वालों को और बोले कि रात के 12 बजे के आसपास ये नॉर्मल होगा, ये जागेगा और उसी समय तुरंत इसको ये पूरा पानी पिला देना। और पैस्टर ये कहकर निकल गए। लेकिन ये सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक का जो समय था, ये बहुत ज्यादा स्कैरी था इसके परिवार के लिए। मतलब ये हर 2 मिनट में उठता था और हाथ में जो आता था उठ के अपने मम्मी पापा के सर पे मारने की कोशिश करता था। ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा था जिस लैंग्वेज को शायद ना ही इसने कभी कहीं सुना था और ना ही कभी भी बोलने की कोशिश किया था। इसे घर वालों को मालूम ही नहीं वो कौन सी लैंग्वेज थी। ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया था। कभी कभी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता था तो उल्टा सीधा बकने लगता था। इसकी मम्मी ने इसको पानी पिलाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन ये पानी को देखकर इतना ज्यादा घबरा रहा था कि मतलब क्या बताऊं, जैसे वो पानी नहीं ग्लास में किसी ने आग डालकर दे दिया है। सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी। मतलब मैं तो वर्ड्स में क्या एक्सप्लेन करूं और आप लोग क्या समझो। फेस तो उन लोगों ने किए होंगे। जैसे तैसे करके रात के 12 बजे का समय आया। रात के 12 बजे ये सचमुच में कुछ पलों के लिए नॉर्मल हुआ और तुरंत ही भागते उसके पापा आए। इतनी बड़ी बोतल थी, उसका पानी तुरंत उसको पिला दिए। फिर उसके शरीर में अजीब से झटके लगने लगे। घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। अजीब से झटके, जैसे कि मानो जब किसी भी इंसान की मृत्यु हो रही होती है, वो करंट वाला यहां पे ऐसा मारते और बॉडी ऐसी ऐसी होती है, उसकी बॉडी उस तरह से हो रही थी। उसके घर वालों ने उसे बहुत ज्यादा नॉर्मल करने की कोशिश की है बेड में लेटा के, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हुआ। घबरा कर उसके पापा ने फिर से पैस्टर को फोन किए। पैस्टर ने बोले कि ठीक है मैं भी कि अभी पहुंच रहा हूं। लेकिन जैसे पैस्टर घर पर आए, इसकी हालत देखे तो तुरंत कह दिए कि इसके अंदर की पॉजिटिविटी, इसकी अंदर की जो अभी निगेटिविटी बसी हुई है उससे लड़ रही है। निगेटिविटी अंदर बसने की कोशिश कर रही है और पॉजिटिविटी उसे भगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसके शरीर में ऐसी हरकतें हो रही है। आप विश्वास ऊपर वाले के ऊपर बनाए रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लगभग 15-20 मिनट तक यही चलता रहा। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। इसकी सांसें रुक गई। घर पे बहुत ज्यादा रोना मच गया, बहुत ज्यादा। लेकिन विद इन 2 मिनट्स एक और झटका लगा और इसको होश आ गया, जैसे कि ये एक नींद से जागा हो। कौन सी नींद से? जो कि एक रात पहले ये सोया था। एक रात पहले वो वाली नींद जब ये अपने चेहरे में खुजली करते करते अपने चेहरे में उस चुड़ैल को देखा था। यानी ये जो एक दिन था रात के 12 बजे तक का, मतलब सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक का, इसकी लाइफ में था ही नहीं। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ था, लेकिन जब ये जागा तो इसको ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो अभी सोया था चेहरे में खुजली करके। उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। जो कुछ भी हुआ इसको इसकी मम्मी ने बताई। बस वो दिन था और आज का दिन है। 2015 से 2023 आ गया। विपिन अब बड़ा हो चुका है, एक अच्छी MNC में जॉब कर रहा है, बहुत ट्रैवल करता है, देश दुनिया पता नहीं कहां कहां घूम लिया है, लेकिन आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाया है उस रास्ते से गुजरने की। क्योंकि जब भी ख्याल आता है उस रास्ते का तो सबसे पहले 2015 की वो यादें दिमाग में ऐसी खतरनाक तरीके से हिट करती है कि मैं उसको क्या ही बताऊं। दोस्तों, इस कहानी के जरिए आप लोगों को सीख मिलेगी कि ऐसे ही कभी भी कहीं पे भी हल्का मत होइए। क्योंकि देखिए, थोड़ी देर कंट्रोल कर लोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप हल्का होने के चक्कर में ऐसी जगह पर खड़े हो गए जहां पर नीचे कुछ है, किसी को दफनाया गया था पहले, तो फिर आपके ऊपर क्या घट सकता है आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद इमेजिन करो ना, आपके घर पे ऐसे ही कोई भी आए और धार मार के चले जाए तो आपका कितना दिमाग खराब होगा। जबकि आप तो इंसान हैं, अपनी नॉर्मल माइंड स्टेट पर हैं। वैसा ही उनके साथ भी होता है। वो कब्र, वो जगह उनका स्थान बन जाता है और वहाँ पर जाके कोई ऐसी हरकत करते तो क्या वो आपको छोड़ेंगे? नहीं ना। तो इसी बात पे इस वीडियो को अब तक देखे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, जानकारी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना।
हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। मेरी गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग की भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर भी पहुँच जाना। वहाँ पर भी बिल्कुल डिफरेंट तरह का मनोरंजन आप लोगों को मिलता रहेगा। बाकी हम तो कल फिर से एक और कमाल की कहानी या जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।